बचाव के तरीके थे। अब हमें ये पता चल गया कि एक पेशेंट को फालिज हो चुका है। हम इसके बचाव के तरीके के अंदर ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप हमारी ये वीडियोस की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक बात हर वीडियो में बताता हूँ, वो ये है कि जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर है ना, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आपके बॉडी के अंदर किसी एक ऑर्गन सिक है, इल है, तो वो आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। सो आपने जो पहला इसका एहतियात है ना, एहतियाती तदाबीर में पहली चीज़ वो ये है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं ना फालिज होने के, स्ट्रोक होने के, उसकी वजह आपका ब्लड प्रेशर का आउट ऑफ कंट्रोल जाना है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन वो एबनॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से कभी दिमाग तक वो ब्लड पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, और वो छोटे से लोथड़े बन जाएंगे आपकी शरीयानों में, दिमाग की शरीयानों में, जिसके एट द एंड वो फालिज हो जाएगा। दूसरी चीज़ है शुगर और कोलेस्ट्रोल। ख़वातीनो हज़रात, मैंने आपको हमारी पिछली वीडियोस में जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि शुगर आपके दिल की बीमारी, आपके लिवर की गुर्दों की बीमारी, ये सारी बीमारियां आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। इन चारों में से कोई एक भी बीमारी हो चुकी है ना, आपकी बॉडी में मौजूद हर एक ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, वो भी कहीं ना कहीं वो दिखाएगा कि देयर इज समथिंग, कि आपको वो प्रॉपर बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है। सो पहली चीज़ है आपका ब्लड प्रेशर, दूसरी चीज़ है शुगर, तीसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल पे हम एक नई भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, इसको आप देखेंगे तो आपको मजीद। दूसरी चीज़ है, मेन वजह है शुगर और कोलेस्ट्रॉल। शुगर और कोलेस्ट्रॉल को अगर हम मैनेज रखेंगे तो ये स्ट्रोक के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। बाकी ये है कि शुगर पे भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें और वो भी आप वीडियो देख सकते हैं।